पेज नंबर 54 पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर व बैराट के विशेष संदर्भ में नाथ में इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक इतिहास को स्थूल रूप से मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम निम्नलिखित रेखाचित्र समझ सकते हैं। इतिहास जो है प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। प्राक इतिहास जो है इसमें 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक, और आगे इतिहास में 3000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक इतिहास जो है 6000 ईसा पूर्व से लेके प्रारंभ तक। प्राक इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित इतिहास होता है। ये पाषाण काल इसको कहते हैं, पाषाण काल इसमें आता है। आदि इतिहास में 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध, लेकिन उन सभी तक प्रामाणिक तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसमें आती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसमें आती है। और जो ऐतिहासिक इतिहास है इसमें इस काल का इतिहास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है। इसमें महाजनपद काल से शुरू हुआ है। ये विभाजन हम राजस्थान के इतिहास हेतु भी उपयुक्त कर सकते हैं। इस पर पहले हमें यह जानना होगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग हम केवल सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान का नाम किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कालीबंगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है, एवं कालीबंगा सभ्यता। इतिहास में एक काल से दूसरे काल को विभाजित करने की कोई स्पष्ट सीमा नहीं खींची जा सकती। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सुबह उठकर मानव ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग बंद कर दिया और धातु के प्रयोगों का प्रारंभ कर दिया। ये परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप होते हैं। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था, फिर कांस्य का प्रयोग करना सीखा और इसके बाद लोहे का, किंतु संपूर्ण विश्व या संपूर्ण भारत में इनका प्रयोग एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ। तो इन धातुओं के आधार पर जो काल विभाजन है वह स्थूल है, अर्थात मोटा मोटा है। इतिहास पढ़ते समय इस तथ्य को हमेशा याद रखें। सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन थी। राजस्थान में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा था, जिसका समय आज से 4000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पाकालीन संस्कृति युग के 5 स्तर मिले हैं। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष ने 1951 से 1952 ईस्वी में लगाया था। 1961 से 1961 से 69 ईस्वी के बीच तक 9 सत्रों में P.K. थापर, M.D. खरे व J.V. जोशी तथा B.R. लाल निदेशक के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन खुदाई किया गया। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। हरियाणा में राखीगढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा से हमें एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों का फर्श, तांबे का खिलौना बैल, जुते हुए खेत, दक्षिण पूर्वी भाग में एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने वाले साक्ष्य, लकड़ी की नाली, स्वास्तिक का चिन्ह, पैर से चलने वाली चक्की, ऊँट की हड्डियाँ, बेलनाकार तंदूर, गोल कुओं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संस्कृत साहित्य में उत्खलित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। कालीबंगा में गेहूं, जो चना, सरसों, कपास आदि की भी खेती होती थी। कालीबंगा से हमें 8 अग्निवेदियों, 7 अग्निवेदिकाएं एक चबूतरे से तथा 1 अग्निवेदिका दूसरे चबूतरे से भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की मोहरे जैसी हैं। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता
की 2 राजधानियां माना जा सकता है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। ध्यान दें, H.D. साकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया है कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि इसने हड़प्पा लिपि या सैंधव लिपि की पहचान करने के प्रयास को एक दिशा प्रदान की है। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त मृद पात्र मिट्टी का बर्तन पर लिपि की ओवरलैपिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के हैं, जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं। कालीबंगा से मिली मिट्टी की बनी वृषभाकृति को कला कौशल की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस वृषभ की यह विशेषता है कि इसका सिर एक तरह से बनाया गया है कि आवश्यकतानुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है और उसे पुनः धड़ से जोड़ा जा सकता है। कालीबंगा से हमें एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह मस्तिष्क शोध नामक बीमारी को ठीक करने का प्रयास था। कालीबंगा में भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों, धूप से पकी हुई का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृदभांड जो प्राक हड़प्पा कालीन है को सोती मृदभांड कहा गया है। यह नाम इन मृदभांडों को इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे मृदभांड सर्वप्रथम सोती बीकानेर से प्राप्त हुए थे। सोती सभ्यता को अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना है और इसे कालीबंगा प्रथम कहा है। सावणिया व पुंगल इस सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा से प्राप्त अन्य मृदभांड लाल रंग के हैं, जिन पर काले व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है तथा फूल पत्तियों से अलंकृत भी किया गया है। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार प्रचलित थी। यहाँ से हमें युग्म शवदान व प्रतीकात्मक शवदान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें दौरे पर कोटे व भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, इसी भूकंप के कारण प्राक हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर अंत हो गया था, जो भी प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने कालीबंगा में प्राप्त हुए पुरावशेषों के संरक्षण हेतु यहाँ पर 1985 से 86 एक संग्रहालय की स्थापना की है। आहड़ सभ्यता उदयपुर की बात कर रहे हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ बेडस नदी के किनारे स्थित थी। चूंकि आहड़ सभ्यता बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती मिलता है। दूसरी व 11वीं शताब्दियों में इसे आघाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। यहाँ पर गंगोद्भव नामक एक प्राचीन कुंड है जिसका पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में महत्व है। इस स्थल के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। बाद में 1956 में रत्न चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में भी उत्खनन हुआ। इसके पश्चात डॉक्टर H.D. साकलिया, डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1961 से 62 के दौरान इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन से हमें आहड़ में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। आहड़ लाल काले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आहड़ सभ्यता के लोग लाल भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। यहाँ से अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गौरे व बंकोट कहा जाता है। यहाँ तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें और लेपेसी लाजुली मिली है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यहाँ से मिलने वाली 3 मोहरों पर विहितविस पलितसा तथा ये क्या है, तातीय तोमसन अंकित है। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, पर इससे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशों से था। यहाँ के टेराकोट्टा के बने वृषभ आकृतियाँ मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल ईस्वी पूर्व 1900 से ईस्वी पूर्व 1200 तक माना है। बिना हत्थे के जलपात्र, ईरानी जलपात्रों जैसे तांबे को गलाने की भट्टियां और गहनों के साथ दफन शव भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
आहड़ के एक शिवालय से मेवाड़ के शासक अल्लट का विक्रम संवत 1010 का शिलालेख मिला है। आहड़ में मेवाड़ के शासकों का अंत्येष्टि स्थल भी मिला था। अब है ओजियाना, गिलूंड, भगवानपुरा, रोजड़ी आदि से भी आहड़ सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओजियाना ब्यावर आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरातत्व पुरास्थल ओजियाना ब्यावर जिले में स्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन सन 1999 से 2000 में B.R. मीणा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? B.R. मीणा द्वारा किया गया। यहाँ आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी के किनारे फले फूले, वहीं यह पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त मृৎपात्रों एवं भवन संरचना से अनुमान लगाया जाता है कि इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ। उत्खनन में सभी चरणों से लाल एवं काले रंग के मृৎपात्र जो सफ़ेद रंग से चित्रित हैं प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रत्येक चरण में इन पात्रों को बनाने की विधि भिन्न भिन्न रही है। यहाँ से कार्नेलियन, फियांस तथा पत्थर के मनके, शंख एवं ताम्र की चूड़ियाँ तथा अन्य आभूषण भी मिले हैं। ओजियाना से गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जिन पर सफ़ेद रंग का अंकन है। यह सभ्यता जो है 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास आबाद थी। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के, जिसे स्थानीय लोग मोडिया मंगरी कहते हैं, उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी गिलूंड सभ्यता प्रकाश में आई। 1957 से 58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1999 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉ V.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रो ग्रेगरी पोशाल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। उत्खनन से यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलूंड से 5 प्रकार के मृतभांड मिले हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृतभांड। गिलूंड से मिट्टी के खिलौने, हाथी ऊँट कुत्ते आदि, पत्थर की गोलियां, ताम्र के बने अस्त्र व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ के विपरीत गिलूंड में पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग होता था। अब है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर की सभ्यता नीमका थाना सीकर में। नीमका थाना लिख दिया, सीकर तो अलग जिला बन चुका है, शहर नीमका थाना। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना। गणेश्वर नीमका थाना जिले के अंतर्गत कांतली नदी के तट पर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का सबूत है। यहाँ से काले व नीले रंग गैवरिक के अलंकृत मृৎपात्र मिले हैं। इन्हें कृपीशवर्णीय मृৎपात्र कहा गया है। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। पत्थर से बने बांध व दोहरी पेचदार शिरे वाली पिन भी गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। बेराट कोटपुतली बहरोड। इस स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा किया गया। इन्होंने विराटनगर में स्थित बीजक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम ब्रह्मपुर शिलालेख खोज निकाला और जो 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस लेख का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। इसमें अशोक बौद्ध त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति स्पष्ट रूप से श्रद्धा प्रकट करता है जो उनके बौद्ध अनुयायी होने का सबसे सबल प्रमाण है। 1871 से 72 में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइन ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। इन्होंने बैराट में ही स्थित भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी बैराट का विस्तृत अध्ययन किया। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936 से 37 में तथा पुनः 1962 से 63 में पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय संबंधित है। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा यहाँ से प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। बैराट के चारों ओर पत्थरों
की प्राचुर्यता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों व मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। अब है यह उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क, किसकी बात कर रहे हैं अपन? बैराट कोतपुतली भैरोड़ की। ठीक, बैराट। यहाँ के उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, जो बैराट पर यूनानी अधिकारों को प्रमाण करती है। बैराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। सन 634 में हेनसंग विराटनगर आया था और उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। हेनसंग के अनुसार बैराट की भेड़ व बैल प्रसिद्ध थे। विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराओं, बीजक की पहाड़ी, भोमजी की डूंगरी एवं गणेश डूंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष। पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने सन 1936 में बैराट में उत्खनन कार्य करवाया था। तब उन्हें वहां एक गोलाकार बौद्ध मंदिर अथवा चैत्य के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में एक अशोक स्तंभ के टुकड़े, बौद्ध विहार के चिन्ह, मौर्य तथा इंडो यूनानी पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। बैराट में 16वीं शताब्दी में निर्मित एक पार्श्वनाथ मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर परिसर में उत्कीर्ण शक संवत 1509 से 1587 ईस्वी के एक शिलालेख से उक्त मंदिर के निर्माण तिथि की जानकारी मिलती है। बैराट में विक्रम संवत 1743 1668 ईस्वी का एक सती शिलालेख भी इसी छतरी में स्थापित है। बैराट का मुगल दरवाज़ा। मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मुगल दरवाज़ा उस काल की भवन निर्माण कला और चित्रकला का सुंदर उदाहरण है। मुगल काल में यहाँ पर टकसाल भी थी। मुगल दरवाजे के पास एक बाग राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसका संगमरमर निर्मित खंभों पर बना चबूतरा यहाँ विद्यमान है। अशोक के बैराट शिलालेख 3री सदी ईसा पूर्व। ज्ञात इतिहास और उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि बैराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक समृद्धिशाली नगर और बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बैराट से प्रतापी मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, एक हनुमान जी के मंदिर के पास बीजक की पहाड़ी पर तथा दूसरा भीम जी की डूंगरी की तलहटी के पर्वतीय चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी है। ये शिलालेख 250 ईसा पूर्व के हैं। इसमें ब्रह्मरु शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण है। बीजक की पहाड़ी पर मिले ब्रह्मरु शिलालेख की खोज एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। हालांकि जो ब्रह्मरु है बैराट से लगभग 12 मील दूर है, परंतु भ्रांतिवश कैप्टन बर्ट ने इसे ब्रह्मरु शिलालेख लिख दिया, क्योंकि पिछली शताब्दी में ब्रह्मरु अधिक प्रसिद्ध था और उसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को सौंप दिया था। बैराट ब्रह्मरु शिलालेख का बहुत महत्व है। इस शिलालेख से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध मतावलंबी था। इस शिलालेख में न केवल बुद्ध धर्म और संघ में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करता है, बल्कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों एवं साधारण बौद्ध मतावलंबियों के श्रवण मनन और अध्ययन हेतु कुछ धार्मिक ग्रंथों की भी अनुशंसा भी करता है। बैराट का दूसरा शिलालेख। बैराट से प्राप्त अशोक का दूसरा शिलालेख वहाँ भीम डूंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लघु शिलालेख की खोज पुरातत्ववेत्ता कार्लाइन ने 1871 से 72 में की थी। कार्लाइन द्वारा खोजा गया यह मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन यह कोई नया अभिलेख न होकर अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि मात्र है। धूप, वर्षा तथा काल प्रभाव से यह शिलालेख काफी घिस गया है और लगभग दुष्पाठ्य जिसे पढ़ा जा सके अवस्था में है। नाथ पब्लिकेशन। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एक नज़र में। संस्कृति काल, प्रमुख स्थल और जीवन शैली। देखो, सबसे पहले संस्कृति काल है, फिर प्रमुख स्थल और जीवन शैली है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, जायल नागौर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड़,
बाणगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, कोटा, दर, भरतपुर। यायावरी जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक है यहाँ पे जीवन शैली इसकी। मध्य पाषाण काल बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, विराटनगर, जयपुर। पशुपालन सीखना आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। नवपाषाण काल आहड़, जयपुर, गिलुंड, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़। नवपाषाण काल में बस्ती में स्थायी जीवन पहिए का आविष्कार, अग्नि से परिचय। ताम्रपाषाण काल बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा और बालाथल, उदयपुर में ताम्रपाषाण काल है। कृषि कार्य, खाद्य उत्पादक, मृद भांड कला व ताम्र से परिचय हुआ यहाँ पे ताम्रयुगीन में। गणेश्वर, नीम का थाना, बेणेश्वर, डूंगरपुर और बेणेश्वर डूंगरपुर हो गया। उसके बाद है नंदलालपुरा, किरादौट, नंदलालपुरा, किराडौत, चितवाड़ी, जयपुर। साबणिया, पुंगल, बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कुराड़ा, डिडोना, कुचामन। पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, पलाना, जालोर। कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, मल्हा, भरतपुर, झाड़ोल, उदयपुर आदि। स्थायी जीवन है यहाँ पे। लोहयुगीन नोह, भरतपुर, विराटनगर, जोधपुर, सांबर, जयपुर, सुनारी, निमकथाना, रेड नगर, नैनवा, बूंदी, भीनमाल, जालोर, नगरी, चित्तौड़गढ़, चक 84, तरखान वाला, डेरा, गंगानगर। यहाँ पे स्थायी जीवन था, लोहयुगीन सभ्यता है ये। अब राजस्थान में पुरातात्विक स्थल व उत्खनन करता। देखो ध्यान से इसको याद करना, एग्जाम में आता है। सबसे पहले पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे, फिर समय और उसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे। ठीक है। इंद्रगढ़ व जयपुर जो है 1870 में C.A. हैकट। झालावाड़ 1908 में सेटनकार। नगरी चित्तौड़गढ़ 1904 ईस्वी, 1915 16 ईस्वी, 1962 ईस्वी। डॉक्टर भंडारकर, सौंदरराजन, केंद्रीय पुरातात्विक विभाग। कुराड़ा परबतसर 1934 ईस्वी, पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग। विराटनगर, कोटपुतली, भैरोड 1936 से 37, 1962 से 63। दयाराम सानी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। रेड टॉक 1938 से 40, डॉक्टर केदारनाथपुरी। कालीबंगा, हनुमानगढ़ 1952 से 1961-62, अमलानंद घोष, वी लाल, J.V. जोशी, V.K. थापर। रंगमहल, गंगानगर 1952 से 54, डॉक्टर हन्नार्विक, स्वीडिश दल। आहड़, उदयपुर 1953 से 1954, अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. अग्रवाल, V.N. मिश्र और H.D. आगे है नहीं, H.D. साकलिया होगा, है ना। भीनमाल, जालोर की बात करते हैं। भीनमाल, जालोर में 1953 से 54 और रत्नचंद्र अग्रवाल। गिलोन, राजसमंद 1957 से 58, B.B. लाल, नो, भरतपुर 1963-64, रत्नचंद्र अग्रवाल, रूपारेल नदी। बागोर, भीलवाड़ा 1967 से लेकर 68, 1967 से लेकर 68, V.N. मिश्र, L.S. लेशनिक, कोठारी नदी। बालाथल, उदयपुर 1993 से लेकर 2000, V.N. मिश्र, S. सिंह, R.K. मोहंत देव, कोठारी एवं दक्कन कॉलेज। ओजियाना जो है ब्यावर 1999 से 2000। भारतीय सर्वेक्षण विभाग B.R. मीणा के नेतृत्व में। गणेश्वर, नीमकथाना 1977 ईस्वी, रत्नचंद्र अग्रवाल। तो ये पेज नंबर अपने पास टॉपिक हुआ है। पेज नंबर कहाँ तक हुआ है इसमें? पेज नंबर हुआ है अपने 58 तक। टॉपिक का नाम था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, कालीबंगा, आड़, नौहड़, गणेश्वर सभ्यता।